नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 के मध्य खुलती है तो नींद तो यह दिव्य शक्ति का कोई कारण हो सकता है, संकेत हो सकता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या संकेत हो सकता है और उस संकेत के क्या मायने हो सकते हैं। दोस्तों, रात्रि 3 से 5 के मध्य अगर खुलती है नींद तो यह दिव्य शक्ति का कोई भी संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपको कुछ समझना चाहते हैं कि आप सबसे पहले यह जाने कि जो समय होता है, जिस समय आपका नींद खुल रही है, वो क्या कहती है। और वो समय होता है अमृत बेला। अगर अमृत बेला में अगर आपकी परमात्मा के द्वारा खोली गई नींद खुलती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। परमात्मा जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं का नींद सुबह खुलता है, और वो जिनसे प्यार करते हैं उनका नींद खुलवाना चाहते हैं, उनका नींद तोड़ते हैं। अचानक आदमी घबरा कर उठता है और घबरा कर उठने के बाद वो कहते हैं कि आप परमात्मा से कुछ मांगो। यह बेला जो है अमृत बेला है। इस समय मांगने पर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और तुम अगर मांगते हो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है अमृत बेला। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला मुहूर्त का जो होता है रात का अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यह श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व और मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है तो जीव को अमरता प्रदान करने वाले बेला का मतलब होता है। समय अमृत बेला का अर्थात हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरदाता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वालों की होती है। अमृत वेला अर्थात वह वेला जो स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और उस समय अमृत जो नहीं पी पाता उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि भगवान जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को इस समय जगाते हैं। अगर आप नहीं जगते हैं, फिर से सो जाते हैं, तो आपको बहुत कुछ खो देंगे। अमृत बेला के समय इस आसमान में, सृष्टि में केवल जो होता है सकारात्मक वाइब्रेशन होता है, सकारात्मकता का वास होता है। बहुत तेजी से उस समय प्रभावित होती रहती है, और उस समय निगेटिव नकारात्मक जो सकारात्मक के अलावा वहां पे नकारात्मक कुछ भी नहीं रहता है। उस समय सभी लोग बहुत ही अच्छे से सो रहे होते हैं। उस समय अगर आप जग कर भगवान से विनती करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाता है। कहा गया है कि रात के 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए। ये सवाल भी गलत है, क्योंकि 3 से 5 का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है। इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपनी इच्छा विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है उसका चिंतन कर सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जग रही है। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब यह है कि 3 से 5 के जो समय होता है भगवान आपके लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान से सब कोई प्यार करता है, लेकिन भगवान जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को जगाना चाहते हैं। और कहा गया है कि छोटे बच्चे जब हम लोग थे तो माता पिता बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा सुबह उठकर पढ़ने से एक ही बार में याद हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप 3 से 5 बजे के बीच में उठकर भगवान से कुछ मांगते हैं, अपने इष्ट देवता से कुछ मांगते हैं, अपनी आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आपके सारे कार्य बहुत ही सफल होते हैं। साथ ही साथ आप दिन भर ताज़ा और फ्रेश महसूस करते हैं, और आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।